दो तीन अहम खबरें हैं आज की। एक तो थोड़ा सा इकॉनमी के हवाले से अपडेट कर दें कि आईएमएफ का एक जायज़ा मिशन पाकिस्तान आने वाला है 2 तारीख को। दुआ करनी चाहिए कि ये अच्छे तरीके से आगे चले और पाकिस्तान के हालात में भी कुछ बेहतरी आए। कुछ अरसे से उन्होंने पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा आर्म ट्विस्टिंग की है कि जो रुपए का सफ़र था 350 तक, अब वापसी पे 280 के दायमाएँ घूम रहा है। ये 250 से ऊपर एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ज़्यादा नहीं चाहिए। अब ये भी है कि ओपन मार्केट अगर डिफरेंशियल बढ़ता है तो वो आपकी इंटरबैंक भी उसके मुताबिक नीचे जाएगी। तो जैसे ही ओपन मार्केट में स्पेकुलेशन शुरू होती है और वो कोई 2.25% या 1.25% का मार्जिन है उसको क्रॉस करता है तो आपको इंटरबैंक को उसके मुताबिक नीचे जाने देना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से 22-23% के ऊपर पॉलिसी रेट को ले जाया गया। उसकी लॉजिक ये है कि आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको ऊपर करने से क्या इन्फ्लेशन नीचे आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों नहीं नीचे आ रही? क्योंकि रुपया मुसलसल नीचे गिर रहा है और आप जितनी यूटिलिटी कॉस्ट है उनको खुद से ऊपर कर रहे हैं। तो आपका पॉलिसी रेट कैसे उस चीज़ को नीचे ले आए? जब आप इधर से पॉलिसी रेट को 22 या 23 करते हैं और साथ बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत आप बढ़ा देते हैं, तो क्या उससे इन्फ्लेशन नीचे आएगी? नहीं आएगी। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इस वक्त लाठी उनके हाथ में है, कभी उनका दिल आता है चाहे हमें सर पे मारे, चाहे उनका दिल आता है तो हमारी कमर पे मारे। तो जितना जल्दी हम इस प्रोग्राम से निकल जाएँ और इस काबिल हो जाएँ कि अपना जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो करंट अकाउंट है हमारा, उसको खुद से मैनेज करने की पोजीशन में आ जाए, तो बहुत ही पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी आसान होने का रास्ता है। आप पॉलिसी रेट को अगर 22-23 की बजाय 10-12 पे ले जाएं तो 7-7.25 हज़ार अरब रुपया हम इंटरेस्ट पेमेंट्स में दे रहे हैं। हमारा टोटल फेडरल रेवेन्यू इतना नहीं है जितने इंटरेस्ट पेमेंट्स दे रहे हैं, तो ये कॉस्ट कम हो के 4,000 अरब पे आ जाएगी। तो 2-2.5 हज़ार अरब की बचत है इसमें। पहले क्वार्टर के नंबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी किए हैं तो 1,000 अरब से ज़्यादा का खसारा है। 1,000 अरब से ज़्यादा का खसारा है सिर्फ पहले 3 महीनों में, और ये अभी बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसमें बतदरीज इजाफा होता जाना है और लास्ट क्वार्टर में एकदम से जंप आनी है। और ये बजट खसारा जो है पाकिस्तान का 7-8 हज़ार अरब रुपया होना है। क्यों होना है? कि हमने इंटरेस्ट पेमेंट इतनी ज़्यादा देनी है तो बाकी कामों के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस सूरत हाल में हम पाकिस्तान को, वो एक शब्बर जैदी साहब कहा करते हैं कि ये गोइंग कंसर्न नहीं रहा। ये सूरत हाल अगर बरकरार रही, अगर कुछ अर्सा साल एक ऐसी रहती है, तो फिर वाकई हम उस स्टेज पे होंगे कि ये गोइंग कंसर्न नहीं होगा। आपको इसको एड्रेस करना पड़ेगा, इसको वायबल बनाना पड़ेगा लोगों के लिए, कारोबार के लिए। 25-26% पे अगर उसको बैंक के कर्जा मिल रहा होगा तो कौन सी दुनिया की इंडस्ट्री है जो 25-26% पे लग सकती है? इन चीज़ों के लिए एक आपको करेक्टिव मोड में जाना है। अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हम बेहतरी की तरफ चले जाएँ, इंतखाबात हों, एक मुस्तहकम हुकूमत आए और ये काम पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का बेहतरी की तरफ बढ़े। इंतखाबात होंगे कब, उसके ऊपर सवालिया निशान है। कोर्ट के सामने भी केस है, हम आज के प्रोग्राम में भी उस पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में सियासी फ़िज़ा अभी तक इतनी, कहना चाहिए कि ख़राब है कि उसमें यकीन के साथ यही कहना बड़ा मुश्किल है कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, कौन उसके अंदर लीड प्लेयर्स होंगे, कौन उसके अंदर लीड प्लेयर्स नहीं होंगे। अभी आज साइफ़र वाला मामला है, तो साइफ़र वाले मामले में हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में आपको 2 बयानात दिखाए थे। एक आज़म खान का दिखाया था, एक असद मजीद का दिखाया था। आज हमारे सामने एक और स्टेटमेंट का हिस्सा है। उस दिन भी हमारे पास ये था लेकिन उसका डॉक्यूमेंट पूरा दस्तयाब नहीं था। आज सुहेल महमूद जो उस वक्त सेक्रेटरी खारजा थे, उनका बयान हमारे सामने। वो कहते हैं कि हमने 8 अप्रैल की मीटिंग में भरपूर मुखालफत की कि इसको डीक्लासीफाई नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन 9 अप्रैल को इमरान खान ने इसको डीक्लासीफाई कर दिया। और फिर बाकी वही कहानी है जो पहले आज़म खान भी कह चुके हैं और असद मजीद भी कह चुके हैं कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब ये सूरत हाल में, और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, दोनों के ऊपर, शाह महमूद के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर भी। तो क्या इमरान खान आइंदा इंतखाबात में सियासत में हिस्सा लेने के काबिल होंगे? ये एक सवालिया निशान है। और मेरा ख्याल ये है कि शायद उनको आइंदा इंतखाबात में वैसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़े जैसे नवाज़ शरीफ को गुज़श्ता इंतखाबात में सामना करना पड़ा था। वो जेल में बंद थे और नाअहल हो चुके थे। इस दफ़ा वही सूरत हाल इमरान खान के ऊपर तारी होगी। तो क्या ऐसे में इंतखाबी अमल अच्छे से आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता।